तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इस समय जो राजनीति चल रही है देश की, वो बहुत ही ज़्यादा उठान पर है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रखी है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो बीजेपी है, जो सत्ता पार्टी है और जो विपक्ष पार्टी है, वो सब के सब बहुत ज़्यादा गहमा गहमी चल रही है। एक तो यहाँ पर सनातन धर्म का रौब चल रहा है, जिसमें जो डीएमके पार्टी है, जो इंडिया अलायंस के नाम से जो चुनाव लड़ रही है, उसके एक सहयोगी संगठन है और इनकी सरकार यहाँ पर तमिलनाडु में चलती है। तो उनके एक खेल मंत्री ने कह दिया था कि भाई सनातन धर्म का विनाश करना बहुत ज़रूरी है, वो भी जड़ से हटा देना चाहिए। तो इस वजह से जो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां हैं, उन्होंने यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन अलायंस है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई कि ये तो यहाँ पर हिंदू धर्म के विरोधी है, ये सनातन धर्म के विरोधी है, तुम इसको वोट दोगे, इसको वोट दो, हमें वोट दो। तो यहाँ पर सनातन धर्म को लेकर राजनीति चल रही है। लेकिन एक राजनीति और चल रही है और वो चल रही है देश के नाम को लेकर। मैं आपको बता दूं कि देश का नाम अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो भारत और इंडिया के नाम से है। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी की जो सरकार है वो शायद आने वाले स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में जो भारत और इंडिया से जो नाम है दोनों, उनमें से भारत को रखेगी और जो इंडिया नाम है उसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं। और इसकी जो झलक देखने को मिली थी वो ये देखने को मिली थी जब G20 की जो डिनर की जो इनविटेशन था प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी ने, उन्होंने यहाँ पर जो इंग्लिश नाम है उन्होंने यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा, जबकि जो इंग्लिश में नाम है वो इंडिया नाम है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखना चाहिए था। अगर वो भारत के राष्ट्रपति लिख देती तो हिंदी में होता तो ये ठीक था। लेकिन यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत, वो थोड़ा सा यहाँ पर ये देखने की बात आ रही है कि जो इंडिया नाम है ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हटाने वाला है। बात तो चल रही है कि जो स्पेशल पार्लियामेंट का जो सेशन होगा उसमें यहाँ पर यूसीसी को लेकर या फिर वन पोल वन नेशन को लेकर यहाँ पर जो बिल है वो पास किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जो बिल यहाँ पर पास होगा वो नाम बदलने वाला बिल पास होने की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। बहुत से लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी की जो सरकार है वो विपक्षी पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया, उसके नाम से यहाँ पर डर गई है कि यहाँ पर इन्होंने अपने गठबंधन का नाम ही इंडिया रख लिया। पहले तो यूपीए नाम था, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, लेकिन यहाँ पर 26 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और उन्होंने अपना नाम रख लिया INDIA, शॉर्ट में इंडिया हो गया। इसकी जो फुल फॉर्म है वो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एंड इंक्लूसिव अलायंस हो गई, जो शॉर्ट में हो गई इंडिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो बीजेपी है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी पेश करती है, लेकिन उसके गठबंधन का नाम NDA है। जबकि यहाँ पर जो बीजेपी है वो विपक्षी पार्टी को ये कहती है कि ये देश विरोधी पार्टियाँ है। लेकिन यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियाँ उन्होंने गठबंधन बना लिया इंडिया के नाम से, तो यहाँ पर इसको काउंटर करने के लिए हो सकता है कि जो बीजेपी है वो इंडिया नाम ही कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दे। और ये बात है सारी एक्सपर्ट बता रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो भी है। लेकिन यहाँ पर एक बात ऐसी है जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, और मैं ये बात कर रहा हूँ नाम बदलने की कॉस्ट की। अगर यहाँ पर देश का नाम बदला जाएगा तो इसकी जो कीमत है वो कितनी होगी, इसमें सरकार को कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर देश का यहाँ पर नाम बदल जाता है तो यहाँ पर सरकार को 14,300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वैसे देखा जाए तो नाम बदलने की जो शुरुआत है वो अभी से नहीं चल रही है, बल्कि बहुत समय से चलती आ रही है नाम बदलने की शुरुआत। और आपने रिसेंटली देखा होगा कि देश के कई सारे शहरों के नाम यहाँ पर बदले गए हैं, जैसे कि होशंगाबाद को कर दिया गया नर्मदापुरम, इलाहाबाद को कर दिया गया प्रयागराज, फैज़ाबाद को कर दिया गया अयोध्या, मुगलसराय को कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो इस तरह से यहाँ पर जो नाम बदला जा रहा है वो काफ़ी लंबे समय से बदला जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था तो तब यहाँ पर जो सरकार है उसको यहाँ पर 300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है उन सबको यहाँ पर बदलना पड़ता है। आपने भी देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे का डॉक्यूमेंट है। पैन कार्ड पर आपको इंडिया नाम भी मिलेगा, भारत नाम भी मिलेगा। आधार कार्ड पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखेगा, भारत सरकार भी लिखा रहेगा। इसी तरह से जो जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट है उन सब में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मेक इन इंडिया, इन सारे के सारे नाम को यहाँ पर बंदी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सरकार है उसको बहुत ही लंबा चौड़ा खर्चा करना पड़ेगा। इलाहाबाद के नाम बदलने में 300 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, तो यहाँ पर जो देश का नाम है वो उसको खर्च करने में यहाँ पर 14,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। और ये सब जो बातें निकल कर सामने आई है वो एक रिपोर्ट में निकल कर सामने आई है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं होगा कि अगर नाम बदला जाएगा तो देश में पहली बार होगा, बल्कि यहाँ पर दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जिनके नाम बदले गए हैं। और इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं मोटा मोटा बता दूं तो हमारे पड़ोस में ही कई सारे देश मिल जाएंगे, जैसे कि पहले बर्मा नाम होता था, लेकिन अब जो देश जाना जाता है वो म्यांमार के नाम से जाना जाता है।
ठीक इसी तरह श्रीलंका, इससे पहले इसको सिलोन नाम से जाना जाता था, लेकिन 1972 में इसको बदलकर श्रीलंका कर दिया गया। तो यहाँ पर देश बहुत सारे हैं और इसी में ही आता है कि ईस्वातिनी, जिसको पहले स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर एक मोनार्क है यानी कि राजा का शासन है। और ये बिल्कुल साउथ अफ्रीका जो देश है वहाँ पर ही स्थित है और ये 3 तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट की तरफ से। और इस देश ने 2018 में अपना नाम स्वाजीलैंड से बदलकर ईस्वातिनी कर दिया था और ये राजा का आदेश था, क्योंकि राजा उस समय 50 साल का हो रहा था। तो अपने बर्थडे के ज़माने पर उसने अपना जो नाम है देश का वो भी बदल दिया कि भाई मैं 50 का हो रहा हूँ तो देश भी यहाँ पर नाम बदल जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर स्वाजीलैंड का नाम बदला गया तो तब यहाँ पर एक डैरेन ओलिवर नाम से एक साउथ अफ्रीका के एक लॉयर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर, तो उन्होंने यहाँ पर इस पूरी चीज़ को कैलकुलेट किया कि भाई यहाँ पर अगर किसी देश का नाम बदला जाता है तो इसमें कितना खर्च किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केटिंग और रिब्रांडिंग की जाती है ना। जब किसी देश का या शहर का नाम बदला जाता है कि मार्केटिंग करनी है कि अब यहाँ पर इस देश का नाम ये नहीं है बल्कि ये होगा, रिब्रांडिंग करना है कि ये देश इस वजह से नहीं इस वजह से जाना जाता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है सरकार के द्वारा नाम बदलने से। तो डैरेन ओलिवर जो इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर एक फॉर्मूला निकाला कि यहाँ पर अगर किसी देश का नाम बदला जाता है तो उसमें कितना खर्चा किया जाता है। तो उन्होंने जो फॉर्मूला निकाला उसमें से ये था कि अगर कोई देश अपना नाम बदलता है तो उसका जितना भी रेवेन्यू है, टैक्स, नॉन टैक्स, जितना भी यहाँ पर कलेक्शन होता है एक साल में, तो उसका यहाँ पर 6% इसको खर्च करना पड़ता है। यानी कि अगर यहाँ पर किसी देश का बजट अगर 100 करोड़ रुपए है तो यहाँ पर 6% के हिसाब से उसको 6 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर वो नाम बदलता है तो। और इस वजह से जो ईस्वातिनी है उसने यहाँ पर 60 मिलियन खर्च किए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत छोटा देश है, वो आबादी इतनी है नहीं, उसका जो बजट है वो बहुत छोटा होता है, उसका रेवेन्यू भी इतना होता नहीं है। तो उसका जो टोटल कॉस्ट आई थी वो 60 मिलियन आई थी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है उस देश के हिसाब से। तो और डैरेन ओलिवर का फॉर्मूला अगर हम भारत देश पर इस्तेमाल करें तो यहाँ पर भारत को 14,300 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत सरकार का जो रेवेन्यू था फिस्कल ईयर 2023 का, तो उसमें लगभग 24 लाख करोड़ रुपए का उसको रेवेन्यू मिला था सरकार को। सारे नॉन टैक्स और टैक्स सारी चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर जो देश की जो कमाई हुई थी वो 23,84,000 करोड़ रुपए थी, यानी कि इसको अगर मोटा मोटे कहें तो लगभग 24 लाख करोड़ रुपए आप मान लीजिए। तो अगर हम इसका 6% करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आता है 14,303 करोड़, यानी कि मोटा मोटी 14,300 करोड़ आप मान लीजिए। और इसको हम अगर कंपेयर करें तो जो सरकारी राशन में जो चावल वगैरह गेहूँ वगैरह बटते हैं तो सरकार उस पर पता है कितना खर्च करती है, उसमें भी लगभग सेम अमाउंट ही खर्च करती है। 14,000 रुपये में 80 करोड़ लोग जो है 1 महीने तक खाना खाते हैं सरकार की तरफ से। आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसकी, आप ये देख सकते हैं कि जो 14,000 करोड़ रुपए हैं उससे यहाँ पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। 14,000 करोड़ रुपए से 80 करोड़ लोग यहाँ पर 1 महीने तक खाना खाते हैं जो सरकार यहाँ पर इन गरीब लोगों को प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं कि 14,000 करोड़ रुपए है उसका जो असर है वो कितना ज़्यादा होता है। नाम बदलने से यहाँ पर इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अमाउंट होगी। वैसे देखा जाए तो अभी इसके बारे में कोई डिटेल से आइडिया है नहीं कि यहाँ पर जो सरकार है वो बदलने वाली है भी या नहीं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया का द्वारा उठाया हुआ रूमर है। वो तो देखने वाली बात होगी कि स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में क्या होता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।